शिव के डमरू की नाद में होती हैं ये अद्भुत क्षमताएं। सनातन धर्म संस्कृति मानता है कि ध्वनि और शुद्ध प्रकाश से ही ब्रह्मांड की रचना हुई है। आत्मा इस जगत का कारण है। सनातन धर्म में कुछ ध्वनियों को पवित्र और रहस्यमयी माना गया है, जैसे मंदिर की घंटी, शंख, बांसुरी, वीणा, मंजीरा, करतल, पुंगी या बीन, ढोल, नगाड़ा, मृदंग, चिमटा, तुनतुना, घाटम, दोतार, तबला और डमरू। डमरू या डुगडुगी एक छोटा संगीत वाद्य यंत्र होता है। डमरू को हिंदू, तिब्बती और बौद्ध धर्म में बहुत महत्व दिया गया है। भगवान शंकर के हाथों में डमरू को दर्शाया गया है। शंकु आकार के बने इस ढोल के बीच के तंग हिस्से में एक रस्सी बंधी होती है, जिसके पहले और दूसरे सिरे में पत्थर या कांसे का एक टुकड़ा लगाया जाता है। जब डमरू को मध्य से पकड़कर हिलाया जाता है तो ये डला टुकड़ा पहले एक मुख की खाल पर प्रहार करता है और फिर उलटकर दूसरे मुख पर, जिससे डुग डुग की आवाज उत्पन्न होती है। इसीलिए इसे डुगडुगी भी कहते हैं। डमरू की 14 आवाजें। रिसर्च अनुसार जब डमरू बजता है तो उसमें से 14 प्रकार की ध्वनि निकलती हैं। पुराणों में इसे मंत्र माना गया। ये ध्वनि इस प्रकार है: अयुन, त्रिलिक, एयोद, एओच, हयवर्त, लन, य, ननम, ब्रजय, घिधश, जबगडदश, खाफछठत, चतव, कपई, शश, हल। उक्त आवाजों में सृजन और विध्वंस दोनों के ही स्वर छिपे हुए हैं। यही स्वर व्याकरण की रचना के सूत्रधार भी है। सद्ग्रंथों की रचना भी इन्हीं सूत्रों के आधार पर हुई। डमरू बजने का लाभ। पुराणानुसार भगवान शिव नटराज के डमरू से कुछ अचूक और चमत्कारी मंत्र निकले थे। कहते हैं कि यह मंत्र कई बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। कोई भी कठिन कार्य हो, शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। उक्त मंत्र या सूत्रों के सिद्ध होने के बाद जपने से सर्प, बिच्छू के कांटे का जहर उतर जाता है, ऊपरी बाधा हट जाती है। माना जाता है कि इससे ज्वर, सन्निपात आदि को भी उतारा जा सकता है। रहस्य डमरू की ध्वनि जैसी ही ध्वनि हमारे अंदर भी बजती रहती है, जिसे अ, ऊ और म, य, ओम कहते हैं। हृदय की धड़कन व ब्रह्मांड की आवाज में भी डमरू के स्वर मिश्रित हैं। डमरू की आवाज लय में सुनते रहने से मस्तिष्क को शांति मिलती है और हर तरह का तनाव हट जाता है। इसकी आवाज से आसपास की नकारात्मक ऊर्जा व शक्तियों का पलायन हो जाता है। डमरू भगवान शिव का वाद्य यंत्र ही नहीं, ये बहुत कुछ है। इसे बजाकर भूकंप लाया जा सकता है व बादलों में भरा पानी भी बरसाया जा सकता है। डमरू की आवाज यदि लगातार एक जैसी बजती रहे तो इससे चारों ओर का वातावरण बदल जाता है। ये बहुत भयानक भी हो सकता है और सुखदायी भी। डमरू के भयानक आवाज से लोगों के हृदय भी फट सकते हैं। कहते हैं कि भगवान शंकर इसे बजाकर प्रलय भी ला सकते हैं। ये बहुत ही प्रलयनकारी आवाज सिद्ध हो सकती है। डमरू की आवाज में अनेक गुप्त रहस्य छिपे हुए हैं। महादेव की पूजा अर्चना में डमरू की ध्वनि का विशेष महत्व है।